नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत। तो दोस्तों, आज हो गया है 9 अगस्त, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आज़ादी का जश्न होगा दोगुना, भारत लगाएगा एक और बड़ी छलांग, इसरो आसमान में तैनात करेगा निगहबान। जी आपको बता दें, दुनिया चाइना और पाकिस्तान समेत दुश्मन देशों की दुनिया को देखेगा, ऊपर से ही जासूसी करेगा भारत। जी हाँ, इसरो ने किया कमाल। दूसरी बड़ी अपडेट, ड्रैगन पर महासंकट, कोरोना मामले बढ़ने से सहमा चीन, लगाया यात्रियों पर प्रतिबंध पूरी तरीके से। जी हाँ, एक बार फिर से कोरोना रिटर्न्स हो रहा है चाइना में। इस बीच अगली अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, अफगानिस्तानी सेनाओं ने 24 सेकंड में उड़ाया तालिबानियों का बड़ा ठिकाना, कमर टूट गई है। 600 आतंकी एक मुश्त ढेर हुए हैं। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है एयर स्ट्राइक में। जी हाँ, आपको बता दें, इस बीच आईजीआई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। अलकायदा के नाम से पुलिस को मिला मेल। दिल्ली में बढ़ाई गई है सुरक्षा। 15 अगस्त के पहले कहीं बड़े आतंकी हमले की दी गई है धमकी। इस बीच अगली अपडेट निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की 2 टूक आतंकियों को कहा, यह सूफी संतों की धरती है, आतंकियों और उनके सरपरस्तों के लिए कोई दया नहीं होगी। तो दोस्तों, एक एक करके जानेंगे आतंकी फंडिंग, टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के 45 से अधिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। कई आतंकी महबूबा फारूक के करीबी पर शिकंजा। तो एक एक करके जानेंगे। जवानों ने भरी हुंकार। जी हाँ, कहा अफगानिस्तान भेजो, तालिबानों से लड़ेंगे। हाईकोर्ट में याचिका भी लगा दी गई है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे सब कुछ खबरें जाने के। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा और देश सुरक्षित है, तो इस वीडियो को लाइक करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज़ादी का जश्न होगा और दोगुना, भारत लाएगा एक और बड़ी छलांग, इसरो आसमान में करेगा तैनात निगहबानी। जी हाँ, दरअसल स्वतंत्रता दिवस का जश्न इस बार दोगुना होने वाला है, क्योंकि भारत आसमान में एक और छलांग लगाने को तैयार है। आज़ादी के जश्न की तैयारी के बीच 12 अगस्त को इसरो अंतरिक्ष में भारत का निगहबान तैनात करने वाला है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अगले सप्ताह GLLV F10 के जरिए धरती पर निगरानी रखने वाले उपग्रह EOS-03 का प्रक्षेपण किया जाएगा। इसके प्रक्षेपण में भारत को काफी ज्यादा फायदा भी मिलने वाला है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक इसरो ने कहा है कि प्रक्षेपण 12 अगस्त को सुबह 5:43 पर किया जाएगा। हालांकि इस मौसम में संबंधित स्थिति पर निर्भर करेगा। आपको बता दें कि EOS-03 अति उन्नत उपग्रह है, जो ये सैटेलाइट है। दोस्तों, इस सैटेलाइट की मदद से चाइना हो या पाकिस्तान, एक तरीके से अंतरिक्ष से ही उनकी तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। सबसे बड़ी बात यह है, चीन को इससे सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दोस्तों चाइना भारत से सटे सीमा, चाहे फिर वो लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश पे, बड़े पैमाने पर एयरबेस बना रहा है। और इतना ही नहीं, एयरबेस तो अभी केवल एक क्षण चीज है, लेकिन इसरो के इस कमाल के बाद चाइना सीमा से सटे, यानी भारतीय सीमा से सटे कौन सी चीजों का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कौन सी चीजों का निर्माण कर रहा है, इस सैटेलाइट के जरिए पूरी तरीके से कैप्चर होगा। तो इससे चीन ही नहीं बल्कि पीओके में पाकिस्तान के कौन से कारनामे हैं और कहां कहां आतंकियों के अड्डे हैं, वो सब दिखने लग जाएंगे। तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी महाविजय होगा। इसरो इसमें बहुत बड़ी छलांग मारने वाला है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, ड्रैगन पर संकट, कोरोना मामले बढ़ने से चीन में मचा हाहाकार। तमाम प्रतिबंधों पर, तमाम फ्लाइटों को लगा यात्रा पर प्रतिबंध। जी हाँ, एक बार फिर से चाइना में, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने से चीन सहम गया है। इसके प्रसार को रोकने के लिए कई उपायों पर विचार किया जा रहा है। वहीं राजधानी बीजिंग के कुछ क्षेत्रों में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सरकार के इस क्षेत्रों में यात्रा प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला किया गया है। इसके तहत मध्यम या उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लोगों जो बीजिंग लौटने की योजना बना रहे हैं, उन्हें हवाई और रेलवे सेवाओं के लिए टिकट खरीदने से रोका जाएगा। बीजिंग के अधिकारियों ने कहा है कि जो लोग अभी भी मध्यम और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में हैं, उनके लिए स्वास्थ्य कोड पीले रंग में समायोजित किए जाएंगे। वहीं जिन्हें हरे रंग का स्वास्थ्य कोड दिया जाएगा, उन्हें बीजिंग को आने की अनुमति होगी। तो दोस्तों, एक तरीके से हम कहें तो चाइना में फिर से कोरोना रिटर्न्स हो रहा है, और इसको देखते हुए चाइना प्रतिबंध लगा रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाइना में जो वैक्सीन लगी थी, दोस्तों चाइना में जिनको वैक्सीन लगी उन्हीं को कोरोना हो रहा है। आपको बता दें, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे ही मामला निकल के आया कि जिन पाकिस्तानियों ने चीनी वैक्सीन लगवाई थी, उनको सबसे ज़्यादा कोरोना के लक्षण 2 गुना 3 गुना रफ्तार से देखने को मिल रहा है। और वही चीज़ें चीन में भी हो रही है, जिससे चाइना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, अफगानिस्तान सेना ने 24 सेकेंड में उड़ाए तालिबान का बड़ा ठिकाना, मारे गए 572 आतंकी। जी हाँ,
अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिकी समर्थित अफगान बलों ने शनिवार को पूरे अफगानिस्तान में विभिन्न स्थानों पर तालिबान आतंकवादियों के खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया है, जिनमें 570 से अधिक आतंकवादियों को मार दिया गया है और 309 अन्य घायल भी हो गए हैं। अमेरिकी वायुसेना के समर्थन से अफगान बलों ने एक बार फिर से तालिबान आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी तेज कर दी है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान अमेरिकी सेना की मदद से नंगराहर, लगाम, गजनी, पंक्तियां, कंधार, अर्जुन, हेरात, फरार समेत तमाम ऐसे जगहों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई है और एक साथ एयर स्ट्राइक की गई, जिनमें 572 के करीब तालिबानी आतंकी ढेर बताए जा रहे हैं और तालिबानियों की कमर टूट चुकी है। इस बीच आपको बता दें, एक बात तो क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरीके से तालिबानियों को बख्शा नहीं जाएगा और इसी क्रम में तेजी के साथ अब तालिबानियों के खात्मे का भी सफर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आईजीआई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, अलकायदा नाम से पुलिस को मिला मेल। दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हां, 15 अगस्त के पहले, ठीक 15 अगस्त से पहले आतंकी संगठन ने, अलकायदा ने दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी दे दी है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिलने के बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस को मिले ईमेल में आतंकवादी संगठन अलकायदा ने आईजीआई एयरपोर्ट पर हमला करने की योजना के बारे में चेतावनी दी है। आईजीआई हवाई अड्डे के एक आधिकारिक बयान के अनुसार जांच के बाद खतरे को बेतुका और धमकी को फर्जी पाया गया है। इन सब के बाद बम धमकी आकलन समिति बीटीएसी को हवाई अड्डे से टर्मिनेट कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि जांच से कुछ खास न मिलने के बाद एडिशनल अलर्ट जारी कर दिया गया है और आईजीआई हवाई अड्डे पर सभी सुरक्षा के उपाय बढ़ा दिए गए हैं। गौरतलब है कि धमकी भरा ईमेल india.212@portalmail.com से आया था। इस ईमेल के सब्जेक्ट में लिखा गया था, अलकायदा सरगना की ओर से आईजीआई एयरपोर्ट पर बम ब्लास्ट की साजिश। इस ईमेल के आने के बाद पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और अब जांच में जुट गई हैं कि आखिर ये आया कहां से है। हम चलते हैं अगले अपडेट। भारत ने दिया मौका तो पाकिस्तान पर फूटा अफगानिस्तान का गुस्सा, तिलमिलाए पड़ोसी देने लगा सफाई। जी हां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अगुवाई में जब अफगानिस्तान को अपने हालात बयां करने का मौका मिला तो पाकिस्तान पर उसका गुस्सा फूट पड़ा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान संभाल रहे भारत ने अफगानिस्तान में तालिबानी हिंसा के खिलाफ वैश्विक समुदाय को एकजुट कर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए शुक्रवार को एक बैठक कराई। भारत की अगुवाई में शुक्रवार रात को हुई बैठक में अफगानिस्तान में पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो तालिबान को सुरक्षित पनाह देता है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत गुलाम एस स्काईजई ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तालिबान को एक सुरक्षित पनाहगार और रसद की आपूर्ति प्रदान करने के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराए जाने पर शनिवार को इस्लामाबाद की भी बौखलाहट सामने आई और उसने सफाई दी। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने एक बयान में कहा है कि यूएनएससी में अपने बयान में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि ने गलत सूचना का प्रसार किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ निराधार आरोप भी लगाए हैं। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, उपराज्यपाल की 2 टूक कश्मीर सूफी संतों की भूमि है, आतंकियों और उनके समर्थकों को कोई दया नहीं होगी। जी हाँ, कश्मीर के सूफी संतों की भूमि है सैयद सिमनानी, जिन्होंने शांति को बढ़ावा देने और हिंसा को हराने के लिए खून और पसीना बहाया है। ऐसे सूफी संतों की भूमि में किसी तरीके की हिंसा को कोई जगह नहीं मिलेगी। यहाँ आतंकियों और उनके समर्थकों के लिए कोई दया नहीं होगी। प्रशासन कश्मीर में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बातें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुलगाम जिले में रविवार को एक समारोह के दौरान कही है। सिन्हा ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन सूफी संतों की दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिन्होंने कहा है कि कश्मीर की संस्कृति और विकास की राह बाधक बनने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मैं धर्म गुरुओं से अपनी भूमिका निभाने और अभिभावकों से बच्चों पर नजर रखने का आग्रह करता हूं ताकि वो गलत रास्ते पर न चले। दुर्भाग्य से कुछ तत्व और पड़ोसी देश शांति को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर में हम हिंसा को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उपराज्यपाल ने कहा है कि जिन युवाओं ने गलत रास्ता चुना उन्हें हिंसा से दूर रहना चाहिए और बड़े बदलाव में शामिल होना चाहिए। जो लोग युवाओं को हिंसा की ओर ढकेल कर गुमराह करने
बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कश्मीर के सैकड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस दौरान उपराज्यपाल ने रिक्शा चालक के बेटे तनवीर खान की प्रशंसा भी की है। तो इस तरीके से सूफी संतों को लेकर साफ साफ आतंकियों को चेतावनी दी है। अगले अपडेट, टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में 45 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी। जी हाँ, राष्ट्रीय जांच एजेंसी टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर छापेमारी की गई है। अनंतनाग जिला में रविवार सुबह एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 45 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी की गई। इसमें पुलिस के अलावा सीआरपीएफ का भी सहयोग लिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने रविवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 45 ठिकानों में छापेमारी की गई और इसमें श्रीनगर, गंदरबल, छबल, सोपिया, बांडीपोरा, रमबान, टोडा, किश्तवाड़, राजौरी, अन्य जिले भी शामिल हैं। एनआईए की ये छापेमारी टेरर फंडिंग सहित कुछ नए मामलों के सिलसिले में भी की गई है। अगले अपडेट, स्वतंत्रता दिवस पर प्लास्टिक के तिरंगे पर गृह मंत्रालय सख्त, राज्यों से कहा इसका इस्तेमाल बंद कराया जाए। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस से पहले केंद्र ने राज्यों से प्लास्टिक से बने तिरंगे का इस्तेमाल न होने देने के लिए कहा गया है। केंद्र ने सुनिश्चित करके कहा है कि लोग प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गैर बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं से बने आइटम का उचित निपटाना सुनिश्चित करना और एक व्यवहारिक समस्या है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए इसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के लिए सभी के दिलों में स्नेह, सम्मान और निष्ठा है। फिर भी लोगों के साथ साथ सरकारी या एजेंसियों के बीच जागरूकता की कमी अक्सर देखी जाती है। यही कारण है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों में कागज के स्थानों पर प्लास्टिक से बने झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। अगली अपडेट, दिल्ली में आईटीबीपी के 30 जवानों ने अफगानिस्तान जाने की लगाई गुहार। हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान पर हमला लगातार जारी है। वहां के नागरिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में किसी अन्य देश से लोग वहां जाने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के कुछ जवानों की ओर से अफगानिस्तान में दोबारा से तैनाती के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने आईटीबीपी के 30 जवानों को झटका देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हमें आश्चर्य हो रहा है कि कोई भी वहाँ इस खतरनाक और संकट भरी स्थिति से वापस जाने का इच्छुक होगा। न्यायमूर्ति राजीव सहा एंड्रो और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा है कि याचिकाकर्ता और आईटीबीपी जैसे सशस्त्र बलों के कर्मियों के रूप में आवश्यकता के आधार पर भारत में भी कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं। हालांकि उनके पास अफगानिस्तान में तैनात होने को कोई निहित अधिकार नहीं है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, ब्रिटेन ने आज से भारत के लिए खोला दरवाज़ा, यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी की है। पाकिस्तान की तीखी प्रतिक्रिया, यूनाइटेड किंगडम ने आज से भारत को लिस्ट से बाहर निकाल लिया है, जिसका मतलब यह है कि ब्रिटेन जाने वाले भारतीय यात्रियों को अब कुछ गाइडलाइंस के साथ ब्रिटेन की यात्रा करने की इजाज़त होगी। लेकिन ब्रिटेन सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की सरकार की तरफ से गहरा एतराज़ जताया गया है। ब्रिटेन पर पाकिस्तान के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने कोरोना वायरस नियमों में ढील देते हुए भारत को रेड लिस्ट से बाहर करने का फैसला किया है और आज भी वो फैसला लागू हो गया है। यूके सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम ने आज से भारत को रेड लिस्ट से हटाकर एम्बर लिस्ट में डाल दिया है। अगले अपडेट लेते हैं। लालू परिवार में इस समय गृह युद्ध छिड़ चुका है। जी हाँ, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पे तेज प्रताप के पोस्टर से भाई तेजस्वी की तस्वीर गायब। राजनीतिक सरगर्मियां। दरअसल लालू यादव के परिवार में एक बार फिर से शीत युद्ध देखने को मिल रहा है। इस बात की पुष्टि तब हो गई जब छात्र आरजेडी की तरफ से पटना की सड़कों पर लगाए गए पोस्टर में तेज प्रताप के साथ तेजस्वी की तस्वीर गायब थी। इस पोस्टर में लालू और राबड़ी की पोस्टर तो दिखी, तस्वीरें तो दिखी, लेकिन तेजस्वी कहीं नहीं दिखी। और ये पोस्टर सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि पटना में पार्टी दफ्तर पर भी लगाए गए हैं। तो ये एक तरीके से अब इस पर भी संकेत होने लगे हैं।
अगली अपडेट, नई पैकेजिंग के साथ रिलॉन्च होगी उज्ज्वला योजना। इस बार सिलेंडर और गैस स्टोव भी होंगे मुफ्त। जी हां, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को फ्री एलपीजी कनेक्शन देने की उज्ज्वला योजना को केंद्र सरकार नई पैकेजिंग के साथ यूपी चुनाव से पहले रिलॉन्च करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यूपी के महोबा जिले से उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत करेंगे। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थी को गैस कनेक्शन के साथ स्टोव और पहली बार भरा हुआ सिलेंडर फ्री मिलेगा। साथ ही 2017 से यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में केंद्र की उज्ज्वला योजना की काफ़ी चर्चा हुई थी और बीजेपी की बड़ी जीत का श्रेय इसे भी दिया गया था। हालांकि उज्ज्वला के पहले संस्करण में सरकार सिर्फ एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये डिपॉजिट मनी की राशि की आर्थिक सहायता देती है। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वाले परिवार स्टोव और सिलेंडर के लिए बिना ब्याज के लोन ले सकते थे। उज्ज्वला 2.0 के तहत केंद्र सरकार इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1 करोड़ गैस कनेक्शन गरीबों को मुफ्त में बांटेगी। इसके साथ ही लगभग 5 साल पहले यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी ने 1 मई 2016 को राज्य के बलिया जिले में इस योजना का संस्करण भी कराया था। अगली अपडेट, बयानबाजी। भाजपा का अखिलेश यादव पे पलटवार, पूछा अब्बा जान सबसे इन्हें इतने पत्ती क्यों हैं? इनके पिता भी तो उन्हें टीपू सुल्तान कहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए अब्बा सब का इस्तेमाल करने पर सपा व भाजपा के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। अब यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव से पूछा है कि उन्हें अब्बा शब्द से आपत्ति क्यों है। मुलायम सिंह यादव ने भी तो उन्हें टीपू कहकर बुलाते थे। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि अब्बा एक मीठा और अच्छा शब्द है। अखिलेश यादव अपने पिता को डैडी बोल सकते हैं, जो अंग्रेजी शब्द है। उर्दू शब्द को लेकर मन में नफरत क्यों आई है, अखिलेश यादव को ये बताना चाहिए। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, संगठन पर बेहद गंभीर आरोप। जी हाँ, जमात इस्लामी समेत तमाम ऐसे संगठनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। हमने आपको बताया कि कैसे ताबड़तोड़ छापे मारे गए हैं। अब उनकी हालत ख़राब हो चुकी है और यही कारण है कि अब गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। त्रिपुरा में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का हुआ जोरदार विरोध, भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। आपको बता दें, अब ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल छोड़ त्रिपुरा पहुँच रही हैं। उनको लग रहा है कि त्रिपुरा में अब हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब इसीलिए वो त्रिपुरा के दौरे पर उनके भतीजे साहब जा रहे हैं, हालांकि उनका विरोध हो रहा है। तो